हाय एवरीवन, मैं आपको पहले भी 4-5 वीडियोस में बता चुकी हूँ कि विजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है, विजाइनल बर्निंग, विजाइनल इचिंग, विजाइनल ड्राइनेस, ये सब क्यों होती है। तो आज हम वापस से इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि एक्चुअली विजाइनल डिस्चार्ज होता क्यों है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, विजाइनल इचिंग क्यों होती है, किस वजह से होती है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि विजाइना में जो बैक्टीरिया होते हैं, विजाइना का एक्चुअली जो प्रॉपर फिजियोलॉजी वो क्या है। विजाइना के अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु। अब कीटाणु हम लोग सोचते हैं हर कीटाणु खराब है, नहीं। हमारी बॉडी में कुछ कीटाणु हर जगह फिक्स्ड हैं। विजाइना के कीटाणु अलग हैं, आपकी जो आंतें हैं, आंतों के अंदर कीटाणु सही अलग हैं। अगर आंतों के कीटाणु खराब हो जाएं, गलत कीटाणु वहाँ पर आ जाएं, बैक्टीरिया आ जाए, तो आपको डायरिया हो जाता है, आपको ब्लोटिंग हो जाती है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए आपको प्रोबायोटिक्स दी जाती हैं। प्रोबायोटिक्स यानी कि वो बैक्टीरिया जो आपके आंतों के लिए सही है। सिमिलरली विजाइना में भी कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया वो है लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई को हम दूसरे नाम से बोलते हैं डोडरलीन बैसिलाई, जो कि हम डॉक्टर्स बड़े फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं नाम, ठीक है। डोडरलीन या लैक्टोबैसिलाई, इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपके विजाइना के अंदर जो ग्लाइकोजन है यानी कि जो ग्लूकोज होता है सेल्स के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ के एसिड बनाता है। तो विजाइनल का जो पीएच है, आपको पता है एसिड, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम होगा और जो एल्कलाइन है वो 7 से ऊपर होगा। तो विजाइना का पीएच हमेशा 4.55 के आसपास रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से जो बाकी के गंदे बैक्टीरिया हैं, गंदे वाले कीटाणु हैं, वो ग्रो ना करे। सिर्फ जो अच्छा वाला कीटाणु है लैक्टोबैसिलाई वो ग्रो करे। तो उसकी वजह से विजाइना हेल्दी रहता है। जब जब आपका पीएच बढ़ेगा, कारण क्या होते हैं बाद में बताऊंगी। पीएच बढ़ना यानी कि एसिड की जगह आपका विजाइनल डिस्चार्ज अल्कलाइन हो रहा है। ऐसे केस में जब जब ऐसा होगा, बाकी के जो बैक्टीरिया हैं, जो गंदे कीटाणु हैं, या फंगस हो गया या बैक्टीरिया हो गया, वो वहाँ ग्रो करने शुरू कर देंगे। उसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा, आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी, आपको जलन होगी, आपको खुजली होगी, इचिंग होगी, आपका डिस्चार्ज आएगा और उसमें स्मेल भी आएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से आपको इचिंग, बर्निंग हो सकती है, वो है मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब मेंस्ट्रुअल पीरियड में क्यों ऐसा होता है? कितनी लेडीज़ मेरे पास आती है कि मैडम पीरियड आने के बाद मुझे इचिंग और ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पीरियड जब आता है तो आपको ब्लड आता है। ब्लड क्या हो गया होता है, उसका जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन की वजह से आपका जो विजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन में चेंज हो गया। उसकी वजह से आपके बैक्टीरिया सारे जो गंदे वाले बैक्टीरिया वो अंदर आ गए। दूसरी चीज़, आपकी जो बॉडी है उसमें ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस समय शुरू में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बहुत बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही हार्मोन्स नीचे जाते हैं आपको पीरियड आता है। तो जैसे ही हार्मोन्स नीचे जाएंगे तो जो अच्छा वाला बैक्टीरिया है जो कि ईस्ट्रोजन की वजह से ग्रो करता है, क्योंकि वहीं पर जाके वो ग्लूकोज को तोड़ता है और वो सब ईस्ट्रोजन की वजह से होता है, तो वो बैक्टीरिया को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं है। ये दो कारणों की वजह से पीरियड्स के समय या पीरियड्स के जस्ट बाद आपको इचिंग, बर्निंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ का पीएच अल्कलाइन हो जाता है। सेकेंड कारण होता है सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी जो सीमेन होता है, सीमेन भी अल्कलाइन होता है। उसकी वजह से आपका जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो कम हो जाता है। अब ये बॉडी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि बॉडी चाहती है कि जो सीमेन के अंदर स्पर्म्स हैं वो बॉडी के अंदर चढ़ जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। अगर एसिडिक रहेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि स्पर्म्स खत्म हो जाएंगे। तो बॉडी नॉर्मली अल्कलाइन एटमॉस्फेयर अपने आप क्रिएट करती है और सीमेन खुद अल्कलाइन होता है। तो प्रेगनेंसी हो चाहे ना हो, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपके जो पीएच है वो कम होने की वजह से विजाइना में इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। थर्ड कारण होता है कोई भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन। ये तो हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजी, सेक्सुअल एक्टिविटी, मेंस्ट्रुअल ब्लड, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो कि हर महीने हर दिन होता है, राइट। लेकिन अगर आप कोई हार्मोन ले रहे हैं, जैसे आप पिल्स ले रही हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हो गई, प्रेगनेंसी में आपका जो पीएच है वो तो काफ़ी लो हो गया,
प्रेगनेंसी में पीएच लो हो जाता है क्योंकि ईस्ट्रोजन बहुत बढ़ जाता है, तो एक तरह से पीएच और एसिडिक हो जाता है, पीएच और कम हो जाता है, तो और कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में कैंडिडा यानी कि फंगल इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है। फंगस एक ऐसा कीटाणु है जो कि एसिड में भी ग्रो कर जाता है, तो इसलिए ये कहते हैं बड़ा ही नेस्टी है, हर जगह ग्रो कर जाता है। जब जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी, जब जब आपकी बॉडी का ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा, इवन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैंडिडल इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी में तो बात अलग हो गई। अगर आप मीनोपॉज में जा रही हैं, यानी कि आपके बॉडी के हार्मोन्स खत्म हो रहे हैं, आप रजोनवृत्ति की तरफ जा रही हैं, या फिर प्यूबर्टल एज में आप आ रही हैं, तो प्रेगनेंसी की तो बात अलग हो गई। मान लीजिए आपके अंदर और कुछ चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे आपको पीसीओडी है, पीसीओडी में नॉर्मली ईस्ट्रोजन हाई होता है, राइट, प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, एलपीडी होते हैं, लूटेल फेज डिफेक्ट्स होते हैं, या फिर आप मीनोपॉज में जा रही है, रजोनवृत्ति हो रही है, आपको रजोनवृत्ति में ईस्ट्रोजन वैसे ही कम जा रहा है, या फिर आप डायबिटिक हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन, आपने पिल्स ले ली, आपने आप प्यूबर्टल चेंजेस में जा रही है, यानी कि लड़की जो है वो प्यूबर्टी में जा रही है, उसको अब पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, तो जब जब बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल ऊपर नीचे होगा, आपके अंदर पीएच के चेंजेस आएंगे, विजाइना का पीएच चेंज होगा। ऐसे केसेस में जनरली इन्फेक्शन हो जाता है। चौथा कारण होता है स्वेटिंग। जो मोटे लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनमें प्राइवेट पार्ट्स में, इंटीमेट एरियाज में ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से भी इन्फेक्शन होता है, और ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में देखा गया है। डायबिटीज़ में वैसे ही भी आप प्रोन होते हैं इन्फेक्शन की तरफ, क्योंकि डायबिटीज़ वैसे ही आपकी इम्यूनिटी को लो कर देता है, इन्फेक्शंस को अट्रैक्ट करता है। प्लस अगर आपको मोटापा भी है साथ में, तो आपके जो प्राइवेट एरियाज जो हमेशा कवर्ड रहते हैं, वहाँ स्वेटिंग की वजह से पीएच जो है वो बढ़ जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, वहाँ पर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गए 3-4 मेन कॉजेज। बट क्या सबको ये प्रॉब्लम होती है? क्या हर प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्शन होता है, या फिर क्या हर इंसान को, हर लेडी को पीरियड्स के बाद इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद विजाइनल बर्निंग होती है? नहीं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कुछ लेडीज़ को ज़्यादा होता है, किसी को कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये ट्रिगर्स क्या होते हैं? या तो आप बहुत ज़्यादा शेविंग या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिससे आप प्राइवेट पार्ट्स के बाल वगैरह निकाल रहे हैं, इस वजह से आपको इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर कट्स लग रहे हैं, माइक्रो कट्स लग रहे हैं रेजर की वजह से, आपको पता नहीं चल रहा है। या फिर आप बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं। ये जो प्राइवेट पार्ट्स के लिए बहुत सारे मेडिकल चीज़ें आ गई हैं, परफ्यूम्स आ गए हैं, डिओड्रेंट्स आ गए हैं, सोप्स आ गए हैं, इन सब की वजह से डूशेज़ आ गए हैं जिसको विजाइनल डूशेज़ कहते हैं, इन सब की वजह से आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो भी वॉश आउट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आप सोप्स यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट इंटीमेट एरियाज़ के बहुत सारे सोप्स आ गए, आप तो डेली एडवर्टाइजमेंट्स में भी, टीवी में भी दिखाते हैं कि ये सोप यूज़ करो, ये सोप यूज़ करो, तो उसको भी आप देखो कि उसके अंदर पीएच बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर पीएच बैलेंस होगा, एसिडिक पीएच वाला होगा, तो आपके विजाइना के पीएच को बिल्कुल ऑल्टर नहीं करेगा, उसको ख़राब नहीं करेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका विजाइना का पीएच जब तक एसिडिक रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी कोई सोप यूज़ करना है, उसका पीएच देखो, वो प्रॉपर बैलेंस्ड होना चाहिए। सेकेंडली, उसको कभी भी अंदर नहीं लगाना है, बाहर के एरिया में लगाना है, वल्वा के एरिया में लगाना है, विजाइनल एरिया में नहीं लगाना है। लेबिया तक लगाएं और अच्छे से ठंडे पानी से क्लीन कर लें। तो नॉर्मल सोप्स और डिटर्जेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी पे, उसको विजाइनल एरिया में ना लगाया जाए, क्योंकि वो अल्कलाइन होते हैं, उनमें एसिड नहीं होता है। लैक्टिक एसिड बेस वाले जितने भी विजाइनल वॉशेज हैं मार्केट में, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उनका पीएच आप प्रॉपर चेक कर लें कि प्रॉपर विजाइना से बैलेंस हो रहा है कि नहीं, और अंदर की तरफ ना लगाएं। तीसरा कारण होता है बहुत ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े पहनना। अंडर पैंट्स, अंडर जो गारमेंट्स होते हैं, हमेशा कॉटन के होने चाहिए। हम रहते हैं बहुत ही गर्म एटमॉस्फेयर है, इंडिया बहुत ही ट्रॉपिकल कंट्री है और बहुत ही गर्म कंट्री है, तो ऐसे में जब पसीना भी आ रहा है, प्लस आप सिंथेटिक कपड़े पहन रहे हो, तो उसमें एब्जॉर्ब कुछ नहीं होगा, उसमें जो भी पसीना है वो एब्जॉर्ब ना होके वहीं पर मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर की वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रहे हैं। ज़्यादातर जो टीनेज लड़कियां मेरे पास आती हैं या फिर जो ऑफिस में काम कर रही हैं, उनको मैं हमेशा बोलती हूँ इन्फेक्शन का मेन कारण आपके टाइट कपड़े हैं। टाइट कपड़ों की वजह से, क्योंकि आप पूरे दिन बैठते हैं, स्वेटिंग रहती है, भले एसी में बैठे तो एरेशन नहीं मिलता, तो टाइट हो गया, या फिर सिंथेटिक कपड़े हो गए, या फिर आप ठीक से अपने आप प्रॉपर अपना हाइजीन नहीं रख रहे हैं। एक तो हो गया बाल बहुत ज़्यादा क्लीन करना रेजर वगैरह से, एक होता है कि बिल्कुल भी क्लीन ना करना। तो प्रॉपर इंटीमेट जो हाइजीन होता है जो प्राइवेट पार्ट्स का, वो बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हंसी आएगी सुन के, बट पॉटी क्लीन करने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विजाइना और एनस यानी कि जो पॉटी का रास्ता है, बिल्कुल पास पास होते हैं। तो अगर आप पॉटी वाला, अगर आप मान लीजिए वहाँ के कीटाणु आपके विजाइना में आ गए, तो इन्फेक्शन होगा। तो पॉटी क्लीन करने का भी तरीका हमेशा विजाइना से बाहर की तरफ होना चाहिए, ना कि बाहर से अंदर की तरफ, राइट। तो ये सारी
कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं जो कि हम पेशेंट जो हमारे पास आते हैं हम उनको बताते हैं। स्पेशली जो लोग वाटर ना यूज़ करके सिर्फ टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ में होता है, तो बाहर की कंट्रीज़ में जब टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं बिना पानी के, तो वो कीटाणु कई बार विजाइना में आ जाते हैं। तो ये तो कुछ ट्रिगर्स हो गए जिसकी वजह से बार बार किसी किसी को इन्फेक्शन होता है। मोटापा हो गया, प्रॉपर सूती कपड़े ना पहनना, सिंथेटिक कपड़े पहनना, प्रॉपर हाइजीन ना रखना, टू मच डूशिंग हो गया, या डायबिटिक पेशेंट हो गया, ओसीपीस पे आ गए, तो इन सब केसेस की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि विजाइनल इचिंग, बर्निंग का कॉज नॉर्मली आप खुद ही होते हैं, बट जनरली आप खुद ही कुछ गलती कर रहे हैं जिस वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जितने मैंने पॉइंट्स बताए उसको अच्छे से समझ लो और इसको कैसे बच सकते हैं इससे आप ये सोचो। अगर आप सही में बहुत टाइट कपड़े पहनते हो, पूरे दिन टाइट कपड़े पहनते हो, उसको लूज प्लाजोज और लूज जीन्स पे आ जाओ। अगर आप सिंथेटिक पहनते हो आप कॉटन पे आ जाओ। अगर आप क्लीन नहीं कर रहे हो, खुद को क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स हो गए, एक्जिला हो गया, आर्मपिट्स हो गए, जितनी भी दबी हुई स्किन है हमारी, वहाँ पर हमेशा इन्फेक्शन और स्वेटिंग की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप पॉटी वाला एरिया ठीक से क्लीन नहीं कर रहे हो तो आप ठीक से वाटर जेट से क्लीन करें। देखें कि पीछे का पानी कभी विजाइना के आसपास ना आ जाए। देन बहुत ज़्यादा आप डूशेज़ यूज़ कर रहे हैं, जो सिंथेटिक डूशेज़ आते हैं कि आप विजाइना के अंदर ये डालो और इससे क्लीन कर लो और एकदम परफ्यूम हो जाएगा, ये सब नहीं करना, इससे आपको और ज़्यादा डैमेज होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो। जो आप गलतियाँ कर रहे हैं उससे आप बाहर आइए, जिससे आपका जो प्राइवेट पार्ट्स का एरिया है वो अच्छे से हेल्थी रहे। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए। मेरे से कंसल्ट करने के लिए, प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए वीडियो कॉल या वॉइस कॉल आप बुक कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो या फिर आप मेरी जो वेबसाइट है उसके थ्रू जाके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ।